अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और देखने में भी आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार ये चाइनीज़ बिरयानी मेरी तैयार हुई है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने गाजरें ले ली हैं, 2 से 3 गाजरें और एक प्याली मैंने मटर ले लिए हैं। बंद गोभी को बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च एक बड़ी थी मेरे पास और यहाँ पे चिकन बोनलेस रखा हुआ है। चावलों को मैंने भिगो दिया है और यहाँ पे 2 अंडे हैं, उनके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और आप एक साइड पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा जरदा रंग इसके अंदर डाला है और इधर मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर रखा हुआ है। तमाम वेजिटेबल को और आप काट के रख लें। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन अदरक भी चॉप करके रखा है और 2-3 हरी मिर्चों को लंबाई में काट लिया है। सोया सॉस, चिली सॉस और ये सिरका, ये तीनों सॉस भी चावलों के अंदर जाएंगे। एक मीडियम प्याज को मैंने काट लिया और 1 कप ऑयल को गरम करके इसके अंदर डाल दिए। चावल मेरे हाफ केजी थे और उनको डाल के प्याजों को आप अच्छे से पिंक कर लें। इधर जो 2 अंडे मैंने रखे हुए थे जिसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाल दिया था, उसको आप फ्राई पैन में डाल के इन अंडों को इस तरह ऑमलेट की तरह बना लें। बहुत जल्दी से ये ऑमलेट बन जाते हैं। स्लो आंच पे, आप मीडियम आंच पे बनाइएगा ताकि जो ऑमलेट का कलर है वो ख़राब ना हो। अंडों को इस तरह कुक करके आप एक साइड पे रख दें। ये देखिए इस तरह जल्दी से ये हो जाएगा और इसको आप एक साइड पे इसके छोटे हिस्से काट लें। और यहाँ पे मेरे प्याज पिंक हो चुके हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना आपने, हल्का सा कलर आ जाए, कलर कच्चापन दूर हो जाए तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक डालने के बाद आप उसको 1 से 2 मिनट फ्राई करें कि खुशबू आने लगे। अब इसके अंदर ये मेरे पास चिकन बोनलेस पड़ा हुआ है, 1 कप या 1 पाव के करीब, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चिकन डालने के बाद आप अच्छे से इसको ऑयल में फ्राई कर लें, भून लें चिकन को। बस इसको फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ये मेरे पास मिक्स वेजिटेबल हैं जिसके अंदर मैंने अभी पहले स्टेप में मैं इसके अंदर सिर्फ मटर और गाजरें डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को डाल के आप अच्छे से भून लें। मटर और गाजर मैंने इसलिए पहले डाली है ताकि जो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती हैं कुक होने में, इसलिए मैंने इनको पहले डाल दिया है ताकि हम पानी डालने के बाद इसको ज़रा गला लेंगे। यहाँ पे नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च वो मैंने डाल दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावलों में आप देख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल दें। अब ये इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल के आप 5 मिनट के लिए इन जो वेजिटेबल और चिकन है इनको गलने दें। 5 मिनट मैंने दम दे दिया था। उसके बाद ये मेरी गाजर और मटर भी गल चुके हैं, चिकन की अच्छी सी यखनी बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। 3 बड़े कप मैंने चावल भिगो के रख दिए थे आधा घंटा पहले। बस उसको आप धो के अच्छे से साफ करके वो इसके अंदर डाल दें। चावल डालने के बाद आप ढक्कन दोबारा से दे दें और इनको चावलों को अच्छे से गलने दें। 5 मिनट के बाद ये देखें मीडियम आंच पे मेरे चावल अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी इनके अंदर कसर बाकी है। अब ये मेरे पास बंद गोभी है और शिमला मिर्च है और हरी मिर्च 2 से 3 कटी हुई है, वो इसके अंदर डाल दूंगी। इनको भी डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए इसको ढक दें ताकि चावलों में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। मिक्स करके आप बंद गोभी और शिमला मिर्च एंड में मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये जल्दी से नरम हो जाती हैं। एंड में डालेंगे तो ये थोड़ी सी क्रिस्पी रहेंगी और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए कितने अच्छे हमारे चावल रेडी हो गए हैं। बस ये अब दम के लिए रेडी है। अब थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी और जो आमलेट मैंने बना के रखा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इसको हम दम लगाने से पहले डालेंगे। ये मेरे पास सिरका है, 4 टेबलस्पून सिरका मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर चिली सॉस चली जाएगी। और आप कप से मेजरमेंट करें तो हाफ हाफ कप। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये सोया सॉस भी डाल दिया है। इसको आप 10 मिनट के लिए दम दे दें।
10 मिनट के बाद ये देखें हमारे चाइनीज़ बिरयानी तैयार है। बहुत परफेक्ट रेसिपी है व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार है और ये खाने में भी बहुत अच्छी है जितनी देखने में अच्छी है। ये देखें दम आ गया हमारे चावलों को, बहुत अच्छे से हमारे चावल कुक हो गए हैं। जी तो व्यूअर्स देखा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये देखिए कितना खिला खिला चावल हमारा रेडी हो गया है और परफेक्ट हमारी चाइनीज़ बिरयानी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है ये खाने में और सर्दियों में तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ, कितनी कलरफुल कितनी यमी हमारी रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो गई है। तो इसके लिए व्यूअर्स वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखें कितनी कलरफुल हमारी चाइनीज़ बिरयानी तैयार है। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।